ठीक है। तो अभी के लिए निफ्टी के ऊपर फिलहाल यही सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड हमें मिल सकता है कल के दिन। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे 18 फरवरी के ऊपर। ठीक है, कैसे क्या रहने वाला है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डे, उसके बाद 4 आवर, उसके बाद 15 मिनट्स और अल्टीमेटली 5 मिनट्स के ऊपर एंट्री लेना है। कैसे क्या करना है वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेंड को जानेंगे, ट्रेंड एनालिसिस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या रहने वाला है। और उसके बाद अल्टीमेटली ऑप्शन चेन को हम लोग रीड करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे रीड करते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे सिंपल से एक मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यह है मेजर रेजिस्टेंस और अभी के लिए मेजर सपोर्ट तो बहुत दूर है, लेकिन एक माइनर सा सपोर्ट है यहाँ कहीं। तो ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4 आवर के ऊपर, ताकि हमें ट्रेंड पता चल सके। तो 4 आवर के ऊपर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे सबसे पहले ये हाई है मार्केट का और ये लो है। ठीक है, तो ये है लोअर हाई। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई हो गया, ये वाला लोअर हाई है। सॉरी, एक मिनट, ये हो गया आपका LH लोअर हाई और ये हो गया आपका लोअर लो। ठीक है, ये हो गया आपका लोअर लो। तो ऐसे मार्केट में हम लोग जानते हैं कि मार्केट अभी के लिए फिर डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहा है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिले तो मार्केट अभी के लिए इसी चैनल को फॉलो करते हुए आ रहा है और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ। ये आपका चैनल हो गया, पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो हम लोग इस डाउन ट्रेंड में क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सेल ऑन राइज का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे आता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे आता है, वेव पैटर्न को फॉलो करते हुए आता है। तो जब भी ये मार्केट ऊपर जाने के बाद एक नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो हम लोग वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बहुत जल्दी और बड़ा मिलता है। ठीक है, ऐसे जगह में अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करो और सक्सेस होते हो तो बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलेगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हो तो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट्स के ऊपर। ठीक है, तो 15 मिनट्स के ऊपर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो, 15 मिनट्स के ऊपर अगर आप देखो तो एकदम साफ हो चुकी हैं बातें। मार्केट ने यहाँ पे टच किया, ये वाले जोन को टच किया। ठीक है, यहाँ पे टच किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ किया, फिर एक नेगेटिव कैंडल बना के नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके टाइम स्पेंड करने लगा। बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रेड बनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन, NTZ। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन, ये हो गया हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे नीचे की तरफ और फिर एक रिटेस्ट ले, तो हमें वहां पे शॉर्ट कर देना है। बहुत अच्छा पैसा बनेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके ट्रेड कर सको, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी के लिए निफ्टी के ऊपर फिलहाल यही सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड हमें मिल सकता है कल के दिन, और ऊपर की तरफ अगर मिलता है हमें कोई भी चांसेस, तो वहाँ पे हमने सबसे पहले तो रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, नहीं तो आपको मार्केट ट्रैप करके नीचे की तरफ आ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्रैश कर सकता है।
एकदम। अगर ऊपर की तरफ हमें ट्रेड मिलता भी है तो वहां पे हम लोग फुल क्वांटिटी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे फुल नहीं, ठीक है। या तो 30 या तो 20%, यहाँ पे फुल क्वांटिटी से जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। या तो 30% या तो 20%। अगर आप 100 रुपया रिक्स लेते हैं तो वहां पे 20 या 30 लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि कितना पैसा, कितना रुपया आप रिक्स में डालते हैं, वो मेरे ऊपर नहीं है। और अभी हम लोग आ जाते हैं निफ्टी चेन के ऊपर। तो यह है हम लोग का 24 फरवरी के ऊपर निफ्टी चेन का एनालिसिस। देखो आज के दिन अगर आप देखोगे तो इधर भी प्राइस डाउन हुआ है, इधर भी प्राइस डाउन हुआ है। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ से ऑप्शन सेलिंग दबाकर हुई है, ठीक है। तो मार्केट बीच में फंस चुका है। हालांकि आपको थोड़ा सा वो अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन वो इतना धीरे मूव था कि मार्केट का प्राइस नहीं बढ़ा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट दोनों तरफ से दबाया गया है। तो दोनों तरफ ओआई चेंज है, पॉजिटिव में है दोनों तरफ, लेकिन प्राइस नेगेटिव में है। इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। तो अगर मान लो कल के दिन अगर हमें कॉल साइड और बढ़ने, यहाँ पे अगर 40% है, ये बढ़ के और ज़्यादा हो जाता है, 50% 70% हो जाता है, और प्राइस और डाउन जाता है, और इधर उल्टा होता है उसका, इधर बढ़ता है, इधर कमता है और इधर बढ़ता है, तो हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड की तरफ मूव देखने को मिलेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं एक अच्छे से सिंप्लीफाइड करके ऑप्शन चेन का एक कोर्स ला दूंगा, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाई करके मैं समझा दूंगा ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है, क्या नहीं, एकदम पानी की तरह समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा सिनेरियो आप लोग को होपफुली समझ में आ चुका है, और जिसको भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन सा वाला समझ में नहीं आया, ताकि मैं दूसरे दिन जब वीडियो बनाऊँ तो उसको और अच्छे से समझा पाऊँ। मैं भी कंटेंट क्रिएशन में नया हूँ तो शायद कुछ जगह में मैं भी फंबल कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के ऊपर।